नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 27 अक्टूबर 2025। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदू के एक आर्टिकल द कंटूर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। दोस्तों, हर देश का एक कानून होता है, लेकिन सिर्फ कुछ देश ही अपने कानून के पीछे छुपी नैतिकता को समझ पाते हैं। इंडिया में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था, डेमोक्रेसी इन इंडिया इज ओनली अ टॉप ड्रेसिंग ऑन एन इंडियन सॉइल विच इज एसेंशियली अनडेमोक्रेटिक। तो सवाल उठता है, क्या हमारी डेमोक्रेसी के पीछे कोई मॉरल फाउंडेशन है? और अगर है तो वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब होता है वो एथिकल फाउंडेशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टर्स जैसे MP, जजेस और ब्यूरोक्रेट्स के कंडक्ट को गाइड करती है। ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के लेटर्स का रिस्पेक्ट नहीं करती, बल्कि उसके स्पिरिट को भी अपहोल्ड करती है, ताकि जस्टिस, इक्वालिटी और डेमोक्रेटिक इंटेग्रिटी बनी रहे। इसका मतलब ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज अपने पर्सनल या पॉलिटिकल फायदे के बजाय कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के रिस्पेक्ट के साथ काम करें, रिस्ट्रेंट और प्रोप्राइटी के साथ। हिस्टोरिकल एंड फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट। लॉ और मोरालिटी के बीच का रिश्ता हमेशा से डिबेट का टॉपिक रहा है। सबसे फेमस थी हार्ट डेवलिन डिबेट ऑफ 1960s। इंडिया में भी कोर्ट्स ने इस आइडिया को एक्सेप्ट किया। P. राथीनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लॉ का रूट मोरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो फेयरनेस और जस्टिस से जुड़े हों। और अगर हम एंशियंट इंडिया देखें तो कॉन्सेप्ट्स लाइक धर्मा और आरम ऑफ तिरुकुरल, इन्होंने भी लॉ और मोरालिटी को अलग नहीं रखा। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे। अब हम लॉ और मोरालिटी का इंटरप्ले देखते हैं। कई बार लॉ मोरालिटी से आगे बढ़ जाता है, जैसे अनटचेबिलिटी के एबॉलिशन के केस में, और कई बार मोरालिटी लॉ से आगे होती है, जैसे जेंडर इक्वालिटी के एक्सेप्टेंस में। चैलेंज यही है कि लॉ को हमेशा एथिकल जस्टिस के साथ अलाइन रखा जाए, न कि मेजॉरिटेरियन मोरालिटी के प्रेशर में। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का इवोल्यूशन। द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सबसे पहले जॉर्ज ग्रॉट ने 1846 ईस्वी में अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ ग्रीस में यूज किया था। उसका मतलब था पैरामाउंट रेवरेंस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म्स एंड स्पिरिट। डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के कॉन्सेप्ट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अडॉप्ट किया। उन्होंने कहा, डेमोक्रेसी इन इंडिया इज ओनली ए टॉप ड्रेसिंग ऑन एन इंडियन सॉइल विच इज एसेंशियली अनडेमोक्रेटिक। इसलिए अंबेडकर कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को कल्टीवेट करना होगा, लोगों के अंदर बसाना होगा। नेक्स्ट इज मीनिंग एंड स्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब हम देखते हैं स्कॉलर्स और कोर्ट केसेस ने इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझा। अब तक ये स्पष्ट हो गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को हम एक तरह से रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी या कंडक्ट के रूप में समझ सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज के व्यवहार को गाइड करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर इन रूल्स का उल्लंघन हो जाए तो क्या कोर्ट्स उस पर एक्शन ले सकते हैं? प्रोफेसर A.V. डाइसी ने कहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला, द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कोर्ट्स द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है और जिसका लीगल स्टेटस स्पष्ट है। और दूसरा, कुछ रूल्स, कन्वेंशंस, अंडरस्टैंडिंग, हैबिट्स और प्रैक्टिस का सेट जो स्टेट के मेंबर के कंडक्ट को रेगुलेट करता है, लेकिन कोर्ट्स इन्हें इन्फोर्स नहीं करते। डाइसी ने इन्हें ही कन्वेंशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहा। इस तरह डाइसी ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और लॉ के बीच एक क्लियर डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया। उनके हिसाब से अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन का वायलेशन करता है तो वो लीगली कोर्ट में पनिशेबल नहीं होता। फिर भी इन कन्वेंशंस की अपनी एक बाइंडिंग फोर्स होती है, क्योंकि अगर कोई उनका उल्लंघन करे तो वो तुरंत कोर्ट्स और लॉ ऑफ द लैंड के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है। सिमिलरली SP गुप्ता के केस में जस्टिस वेंकट रमैया ने कहा था, एक कन्वेंशन एक ऐसा रूल है जो पार्लियामेंट द्वारा इनेक्ट नहीं किया गया और ना ही कोर्ट्स द्वारा इन्फोर्स होता है, लेकिन इसका वायलेशन एक सीरियस ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी माना जाता है, जिसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ग्रेव हो सकते हैं।
सीजेआई दीपक मिश्रा ने सबरीमाला केस 2018 में आर्टिकल 25 के पब्लिक मोरालिटी का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मांगा। लेटर ये लार्जर बेंच को रेफर हुआ। इन मनोज नारोला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के सामने झुकना और रूल्स ऑफ लॉ के अंदर काम करना। सिमिलरली इन स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के केस में कोर्ट ने और आगे बढ़कर कहा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के सब्सटेंटिव प्रोविजंस और प्रिंसिपल्स का ओबीडियंस नहीं होता है। इसमें लिबरल वैल्यूज, कंसेंसुअल डिसीजन मेकिंग और रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट भी शामिल है, खासकर उनके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज होल्ड करते हैं। इसी तरह जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 केस में कोर्ट ने कहा कि स्टेट को कभी भी रूल ऑफ लॉ या कोर्ट ऑर्डर्स के अगेंस्ट एक्ट नहीं करना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का एसेंस है। सो गाइस, यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट पब्लिक मोरालिटी। पब्लिक मोरालिटी समाज के नॉर्म्स और सेंटिमेंट्स को रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी को अपहोल्ड करती है, चाहे मेजॉरिटी उसके खिलाफ ही क्यों ना हो। और हाँ, ये नॉन जस्टिसेबल है, मतलब हर वायलेशन कोर्ट पनिश नहीं कर सकती, लेकिन पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी जरूर होती है। पार्लियामेंट, पब्लिक ओपिनियन और इलेक्टोरेट, ये सब मिलकर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन्फोर्स करते हैं। कंटेम्पररी रेलेवेंस, आज के पॉपुलिज्म के दौर में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की रेलेवेंस और भी बढ़ गई है। यह डेमोक्रेसी के कल्चर को स्ट्रेंथन करती है, रूल ऑफ लॉ को सेफगार्ड करती है और जजेस, लेजिस्लेटर और सिटीजन्स के लिए मॉरल कंपास का काम करती है। यही वो वैल्यू है जो माइनॉरिटी राइट्स, सेक्युलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को प्रोटेक्ट करती है। सो इन कंक्लूजन, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक लिविंग फोर्स है जो हमारी डेमोक्रेसी को एथिकल बाउंड्रीज के अंदर रखती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि एक मॉरल कोवेनेंट बना देती है। अंबेडकर ने हमें वार्न किया था, डेमोक्रेसी तभी तक टिकाऊ बनी रहेगी जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हर सिटीजन, हर लीडर और हर इंस्टीट्यूशन के अंदर एक सिविक वर्च्यू बन जाएगी। और सच में, ओनली व्हेन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज इंटरनलाइज्ड विल डेमोक्रेसी बिकम अ वाइटल इंग्रेडिएंट, नॉट अ मेयर टॉप ड्रेसिंग ऑन इंडियन सॉइल। तो गाइज, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया और आप चाहते हैं और भी ऐसे यूपीएससी एथिक्स और पॉलिटी के वीडियोस बनाऊं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ।